will go there with my family and there first of all we will reach Kalarkohar early in the morning, like that. इस तरह से आप बात कर सकते हैं. What will you do after learning English? English तो माशाल्लाह आप सीख ही रहे हैं. English सीखने के बाद आप क्या करेंगे? आप बता सकते हैं, after learning English I will apply for a good job and on the basis of communication skills I will get that job. How will you celebrate the coming Independence Day? 14th अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है. आने वाला 14 अगस्त आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? How will you help your parents in their old age? आप अपने वालिदैन की किस तरह मदद करेंगे उनके बुढ़ापे में? अब आप कह सकते हैं, I will take care of my parents in their old age. I will try to provide them every facility. I will be with my parents. I will help them. इस तरह से आप फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाएंगे. What will you do in your old age? आप अपने बुढ़ापे में क्या करेंगे? पेरेंट्स की तो आप हेल्प करेंगे, लेकिन अपने बुढ़ापे में आप क्या करेंगे? How will you help the poor people in future? मुस्तकबिल में आप गरीब लोगों की कैसे मदद करेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जितनी तफसीलात में दे सकते हैं दें, क्योंकि इसी से आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी. Future continuous tense. Basically फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम दो तरह से दो चीजों के लिए यूज करते हैं. नंबर एक, कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में शुरू होगा और फिर वो कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. अब मिसाल लेते हैं हम. फर्ज करें कि आप रात को 10 बजे सो जाते हैं. कितने बजे सोते हैं? 10 बजे. एक मिसाल है कि आप रात को 10 बजे सो जाते हैं. अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जी आप रात को 11 बजे क्या करेंगे? सोते कितने बजे हैं? 10 बजे. 11 बजे आप क्या करेंगे? आप जवाब देंगे, सर आई विल बी स्लीपिंग. मैं सो रहा हूंगा. फ्यूचर. आप टेलीविजन देखते हैं 6 बजे. 6 बजे से 9 बजे तक आप अपने फेवरेट प्रोग्राम्स टीवी पे देखते हैं. मैं आपसे कहता हूं जी आज रात आप 7 बजे क्या करेंगे? टीवी देखना आप शुरू करते हैं. 6 बजे और 9 बजे तक आप कहेंगे, सर आई विल बी वॉचिंग टीवी. मैं टीवी देख रहा हूंगा. यानी कि यू विल बी इन द मिडल ऑफ सम एक्शन इन फ्यूचर. सो दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ये इसका एक इस्तेमाल है. तो एक तो इस्तेमाल इसका ये है जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि आप फ्यूचर में किसी काम को करने के अमल में होंगे. दूसरा इस्तेमाल क्या है? आपको पता होगा कि आप अक्सर अंदाजे लगाते हैं. मतलब अंदाजा तो हम सभी लोग लगाते हैं. अंदाजा किसी ऐसी चीज के बारे में जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रही है. अब देखिए, इस वक्त आप इस अपने कमरे में बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हैं. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त आपके भाई बहन, फादर या मदर, वो क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे, आई थिंक माई मदर विल बी वर्किंग इन द किचन. मेरा ख्याल है कि मेरी मदर किचन में काम कर रही होंगी. अब ये आपका गेस है. इसी तरह आप अपने किसी दोस्त के बारे में अंदाजा लगाते हैं. मैं अपने दोस्त के बारे में अंदाजा लगाता हूं. मैं कहता हूं, आई थिंक उमर विल बी वॉचिंग टीवी. मेरा ख्याल है उमर टीवी देख रहा होगा. आप क्लास में जाते हैं, क्लास में आपका दोस्त एब्सेंट है. आप कहते हैं, ही इज एब्सेंट टुडे. आई थिंक ही विल बी स्लीपिंग एट होम. मेरा ख्याल है कि वो घर पे सो रहा होगा. तो ये दूसरा इस्तेमाल है फ्यूचर कंटिन्यूअस का. इनकम्प्लीट एक्शंस इन द फ्यूचर. Now, will, be and ing form of the verb. This is structure. Tomorrow at 9 I will be hosing off my car. कल 9 बजे मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूंगा. इसका मतलब है कि गाड़ी धोने का अमल जो है वो 8:30 बजे शुरू हो जाएगा. 9 बजे मैं उसके मिडल में हूंगा. Hosing off कहते हैं गाड़ी को धोना. Tomorrow at this time I will be getting bored at school. कल इस वक्त मैं स्कूल में बोर हो रहा हूंगा. I'm going to be watching TV when my mother arrives. मैं टीवी देखने जा रहा हूंगा जब मेरी मदर आती है. क्वेश्चंस में will शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड देन ing फॉर्म. Will she be cooking when we knock at the door? जब हम दरवाजे पे दस्तक देंगे तो क्या वो कुकिंग कर रही होगी? Will Mark be playing football at 6 p.m? क्या मार्क 6 बजे फुटबॉल खेल रहा होगा? नेगेटिव सेंसेस will not be या won't be. We won't be having supper. supper कहते हैं रात के हल्के खाने को, यानी जिसमें आप कम चीजें खाते हैं. We won't be having supper tomorrow before 8 o'clock. हम लोग 8 बजे से पहले रात का खाना नहीं खा रहे होंगे. Spoken practice. Answer the following questions in spoken English.
टॉक अबाउट द थिंग्स यू विल बी डूइंग इन फ्यूचर। उन चीजों के बारे में बात करें जो कि आप मुस्तकबिल में कर रहे होंगे। फर्स्ट करिए आप कहेंगे सर टुमारो एट 9 o'clock आई विल बी स्लीपिंग। सोएंगे कितने बजे? 8 बजे, लेकिन 9 बजे सोने के अमल में होंगे। इसी तरह अगर आप कहते हैं टुमारो एट 7 o'clock आई विल बी वॉचिंग टीवी, कल 7 बजे मैं टीवी देख रहा हूंगा। टीवी देखने का अमल आप शुरू करेंगे उससे पहले। गेस व्हाट विल बी गोइंग ऑन एट द रेलवे स्टेशन। अब गेस करें कि इस वक्त जब आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो रेलवे स्टेशन में क्या हो रहा होगा। अब आप कहते हैं आई थिंक पीपल और पैसेंजर्स विल बी बाइंग द टिकट्स एट द रेलवे स्टेशन। Some of the passengers will be coming out of the trains. Others will be running towards the train to get the seat. अब ये क्या है? ये आप फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज कर रहे हैं, आप सिचुएशन बता रहे हैं आई थिंक के साथ। इसी तरह एयरपोर्ट, आई थिंक एट द एयरपोर्ट द फ्लाइट्स विल बी लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ। आई थिंक मैनी पैसेंजर्स विल बी कमिंग आउट। इस तरह से आप पूरा एक सिचुएशन जो है आंखें बंद करें, एक नक्शा खींचें और वहां पे जो जो अमल हो रहा है आई थिंक के साथ उसे एक्सप्लेन करें। इन इस्लामाबाद में क्या हो रहा होगा? अभी आप बैठे हैं लाहौर में, या आप बैठे हैं कराची में, या आप बैठे हैं इस्लामाबाद में, तो किसी और शहर के बारे में सोचें कि वहां पे क्या हो रहा होगा। फर्स्ट करें, मैं कहता हूं आई थिंक इन इस्लामाबाद पीपल विल बी इंजॉइंग, सम ऑफ द पीपल विल बी गोइंग टू देयर ऑफिसेस, अदर्स विल बी ओपनिंग देयर शॉप्स, यानी कुछ लोग दुकानें खोल रहे होंगे, कुछ लोग दफ्तर जा रहे होंगे। ये सारे एक्सप्रेशंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा टेंस है जो कि इस्तेमाल होता है किसी ऐसे काम के लिए जो कि फ्यूचर में जाके मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे आप कहते हैं ना जी अगले माह मैं इम्तहान दे चुका हूंगा। दे चुका हूंगा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। We use this tense to express an action that will be finished before some point in the future. Use क्या है? Actions that will be finished before some point in the future. देखें common time expressions used in future perfect tense. Before. अब अगर आप कहते हैं before 9 o'clock I will have slept. 9 बजे से पहले मैं सो चुका हूंगा। I will have slept. So ये क्या है? Future perfect. By tomorrow I will have received your letter. कल तक मुझे आपका खत मिल चुका होगा। 7 o'clock. By 7 o'clock he will have finished his lunch. 7 बजे तक वो अपना लंच खत्म कर चुका होगा। Next month. We will have completed this project by next month. कि अगले महीने तक हम ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट। I will have done this job until next week. अगले हफ्ते तक मैं ये काम मुकम्मल कर चुका हूंगा। Until next week या till next week. स्ट्रक्चर क्या है? Will, shall, उसके बाद have और फिर क्योंकि ये परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, इन तीनों में आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। They will have graduated from Cambridge by July 2009. जुलाई 2009 तक वो कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। I will have retired by the end of the year. इस साल के आखिर तक मैं रिटायर हो चुका हूंगा। और नेगेटिव में will not या shall not हो जाएगा। will not की कॉन्ट्रैक्शन आप जानते हैं, that is won't. They won't have graduated from Cambridge by July 2009. जुलाई 2009 तक वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं कर चुके होंगे। I won't have retired by the end of the year. इस साल के आखिर तक मैं रिटायर नहीं हो चुका हूंगा। इंट्रोगेटिव में will और shall सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। Will they have graduated from Cambridge by July 2009? क्या जुलाई 2009 तक वो कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन कर चुके होंगे? Will I have retired by the end of the year? क्या इस साल के आखिर तक मैं रिटायर हो चुका हूंगा? Spoken practice. Answer the following questions in spoken English. Talk about the things you hope to complete in future. उन चीजों के बारे में बात करें जिनके बारे में आपको उम्मीद है कि फ्यूचर